अच्छा, एक सवाल है। मान लीजिए किसी को देश के टॉप आईआईएम्स में से एक में सीट मिल जाए, तो क्या वो उसे एक ऐसे बिजनेस के लिए ठुकरा सकता है जिसकी शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपए से हुई हो? सुनने में ये फैसला थोड़ा अटपटा लगता है, शायद पागलपन भी लगे। लेकिन आज हम इसी एक फैसले की और इसके पीछे की कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं। ये कहानी है कोलकाता की मेघा सरायन की। इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी और शायद शायद खुद भी नहीं जानती थी कि उनका करियर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं, बल्कि केक और ओवन के बीच बनने वाला है। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक और सक्सेस स्टोरी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जुनून और एक सोचे समझे बिजनेस प्लान में क्या फर्क होता है। मतलब एक शौक को करोड़ों के कारोबार में बदलने के लिए क्या सिर्फ हिम्मत काफी है, या इसके पीछे कोई छिपी हुई स्ट्रैटेजी भी होती है? तो चलिए इस कहानी के बिजनेस मॉडल को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि मेघा सरायन ने ऐसा क्या अलग किया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कुकिंग वर्कशॉप से। मेघा सरायन कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट एक वर्कशॉप में जाती हैं और उन्हें बेकिंग का चस्का लग जाता है। शुरुआत में तो बस दोस्तों परिवार के लिए केक बनाती हैं, मतलब जैसा हजारों लोग करते हैं। लेकिन फिर दोस्तों के कहने पर वो 2017 में जोमैटो पर अपना पहला केक, चॉकलेट ट्रफल केक, लिस्ट कर देती हैं। यहाँ तक तो सब बहुत आम लगता है। हाँ, लेकिन यहीं पर पहला दिलचस्प पॉइंट है। उन्होंने ये काम अपनी माँ की रसोई से शुरू किया। आज के दौर में जिसे हम क्रिएटर इकोनॉमी या पैशन इकोनॉमी कहते हैं ना, उसमें एंट्री का बैरियर बहुत कम है। आपको कोई बड़ी फैक्ट्री या दुकान नहीं चाहिए, एक स्मार्टफोन और एक हुनर, बस काफ़ी है। पर इसका दूसरा पहलू ये है कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ज़ोमैटो पर हज़ारों होम बेकर्स हैं। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने शुरुआत कैसे की, सवाल ये है कि वो भीड़ में खो क्यों नहीं गईं। सही बात है। और शुरुआती कमाई भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। लेख बताता है कि पहले महीने सिर्फ 3,000 रुपए कमाए। वो दिन में कॉलेज जाती थी और रात में ऑर्डर पूरे करती थी। ये मेहनत और जुनून वाला हिस्सा तो समझ आता है, पर ये बिजनेस में कब बदला? मेरे ख्याल से बिजनेस में ये तब बदला जब उन्होंने 5,000 रुपए लगाकर 100 वर्ग फीट की एक छोटी सी जगह किराए पर ली। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। जब तक आप घर से काम कर रहे हैं, वो एक साइड हासिल है। जिस पल आप किराया देना शुरू करते हैं, आप पर हर महीने पैसा कमाने का दबाव आता है। अब ये सिर्फ एक शौक नहीं है, ये एक असली बिजनेस है जिसकी अपनी लागत है। तो लैंड ऑफ केक्स की असल शुरुआत, मैं मानती हूँ, यहीं से होती है। और फिर आता है वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया, जोमैटो के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप। लेख कहता है कि इसके बाद उनके ऑर्डर्स मतलब 8 से बढ़कर सीधे 25 हो गए रोज के। ये पार्टनरशिप असल में थी क्या और इसने काम कैसे किया? ये एक बहुत स्मार्ट मूव थी, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ जाल भी होता है। एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप का मतलब है कि मेगा सिर्फ ज़ोमैटो के प्लेटफॉर्म पर ही अपने केक बेचेंगे, किसी और एग्रीगेटर जैसे स्विगी पर नहीं। और इसके बदले में ज़ोमैटो अपने ऐप पर उनके लैंड ऑफ केक्स ब्रांड को ज़्यादा प्रमोट करेगा, बेहतर विजिबिलिटी देगा। आप सोचिए, ज़ोमैटो के होम पेज पर आना या सर्च में ऊपर दिखना किसी नए ब्रांड के लिए ये लाखों रुपए की मार्केटिंग के बराबर है। तो ये तो एक शानदार डील लगती है, कम खर्च में जबरदस्त मार्केटिंग। हाँ, शुरुआत के लिए शानदार है, लेकिन यही वो जाल है जिसे मैं एग्रीगेटेड ट्रैप कहती हूँ। जब आपका पूरा बिजनेस किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो जाता है, तो वो प्लेटफॉर्म आपके मार्जिन्स, आपकी डिलीवरी फीस, सब कुछ कंट्रोल करने लगता है। आपकी सारी ताकत उसके हाथ में चली जाती है। कई D2C फूड ब्रांड्स आज इसी जाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेगा का ये फैसला उस वक्त तो गेम चेंजर था, लेकिन लंबी दौड़ में ये एक चुनौती भी बन सकता था। अच्छा, मतलब पहले ही साल में उनका रेवेन्यू 3 लाख पहुंच गया और 500 से ज्यादा ग्राहक बन गए। एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ ये छोटा सा बिजनेस अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, लेकिन मेघा की पढ़ाई लिखाई का क्या? क्योंकि वहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उनका सिलेक्शन हो जाता है देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, IIM कोझिकोड में MBA के लिए। IIM के, हाँ। ये वो सपना है जिसके लिए लाखों छात्र सालों तक तैयारी करते हैं। एक IIM की डिग्री मतलब एक सुरक्षित मोटा पैकेज, एक तरह से सफल कॉर्पोरेट करियर का गारंटी कार्ड। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ दो करियर चुनने का फैसला नहीं है, ये दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ है समाज का बनाया हुआ सुरक्षित रास्ता, अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी, और दूसरी तरफ है अनिश्चितता से भरा अपना बनाया हुआ रास्ता, उद्यमिता। और उन्होंने IIM को ठुकरा दिया। सुनने में ये बहुत सांसी लगता है, पर क्या ये एक तरह का भोलापन भी नहीं था?
मतलब एक ऐसे बिजनेस के लिए आईएम छोड़ना जो अभी सिर्फ 3 लाख रुपए सालाना कमा रहा था, क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं था? बिल्कुल। और इसीलिए ये फैसला इतना दिलचस्प है। इसमें सिर्फ हिम्मत नहीं है, बल्कि एक गहरी कैलकुलेशन भी छिपी हो सकती है। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, यानी अवसर लागत। जब आप कोई एक चीज चुनते हैं तो उसकी लागत सिर्फ वो नहीं है जो आप चुकाते हैं, बल्कि वो भी है जो आप छोड़ देते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। मेघा के लिए आईआईएम जाने की लागत सिर्फ 2 साल की फीस नहीं थी। उसकी असली लागत थी वो 2 साल जो वो अपने बिजनेस को नहीं दे पाती। जिस बिजनेस में उन्हें मोमेंटम मिल रहा था, ग्राहक बन रहे थे, वो सब थम जाता। हो सकता है 2 साल बाद आईआईएम की डिग्री उन्हें एक बेहतरीन मैनेजर बना देती, लेकिन एक उद्यमी बनने का जो अनुभव, जो मोमेंटम उन्हें जमीन पे मिल रहा था, वो किसी क्लासरूम में नहीं मिल सकता था। उन्होंने शायद ये समझा कि मैनेजर तो वो बाद में भी बन सकती हैं, लेकिन एक बिजनेस को शून्य से खड़ा करने का ये मौका, ये शायद दोबारा ना मिले। मतलब उन्होंने शॉर्ट टर्म सुरक्षा के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन को चुना। ये एक बहुत बड़ा दांव था, और जैसे ही उन्होंने ये दांव खेला, दुनिया ने एक ऐसा पासा फेंका जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कोरोना महामारी, लॉकडाउन लग गया, उनकी बेकरी बंद हो गई। उस वक्त उन्हें जरूर लगा होगा कि आईएम न जाने का फैसला गलत था। स्वाभाविक है, किसी भी उद्यमी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो अपने फैसलों पर शक करता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी ऑफलाइन दुकान तो बंद हो गई, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 कारण थे। पहला, लोग घरों में बंद थे और छोटी छोटी खुशियां मनाना चाहते थे, जन्मदिन, सालगिरह या सिर्फ एक अच्छा दिन। केक इसका सबसे आसान जरिया बन गया। और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी कारण था, वो ये कि मेघा का बिजनेस मॉडल पहले से ही डिलीवरी फर्स्ट था। अच्छा, क्योंकि वो ज़ोमैटो पर थी? बिल्कुल, उनका सिस्टम तैयार था। जिन रेस्टोरेंट्स का बिजनेस सिर्फ डाइन इन पर चलता था, वो रातों रात ठप हो गए। लेकिन लैंड ऑफ केक्स जैसी क्लाउड किचन वाली बेकरी के लिए ये एक अवसर बन गया। इस संकट ने असल में उनके बिजनेस मॉडल की मजबूती को परखा और उसे साबित कर दिया। लेख में ये भी बताया गया है कि उस वक्त टीम में कोई नहीं था, तो मेघा ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर दिन रात ऑर्डर पूरे किए। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि उन्होंने इतने कम समय में एक वफादार कस्टमर बेस बना लिया था। मुश्किल समय में भी लोग उनसे ही केक मंगवा रहे थे। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी पूंजी है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उस कठिन समय में टिके रहना ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो महामारी के बाद बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली। नवंबर 2021 में उन्होंने 10 वर्ग फीट की दुकान छोड़कर 1500 वर्ग फीट की एक बड़ी फैसिलिटी ले ली। ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और ये दिखाता है कि अब वो सिर्फ ऑर्डर पूरे नहीं कर रही थी, अब वो बिजनेस को स्केल करने के बारे में सोच रही थी। स्केल करने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को इस तरह से बढ़ाएं कि हर नए ऑर्डर के साथ आपकी लागत कम हो और मुनाफा बढ़े। बड़ी जगह का मतलब है बड़े ओवन, ज्यादा स्टाफ और एक साथ ज्यादा केक बनाने की क्षमता। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में 3 क्लाउड किचन शुरू किए। ये क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लाउड किचन एक बहुत ही किफ़ायती तरीका है शहर में अपनी पहुंच बढ़ाने का। इसे गोस्ट किचन या डार्क किचन भी कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा किचन जहां कोई रेस्टोरेंट या बैठने की जगह नहीं होती। ये सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए बना होता है। अच्छा। तो इससे आप किसी महंगी मार्केट में दुकान खोलने के भारी किराए और फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफ के खर्चे से बच जाते हैं और शहर के अलग अलग कोनों में अपने केक जल्दी पहुंचा सकते हैं। ये कम लागत में तेजी से विस्तार करने की एक शानदार रणनीति है। और फिर 2024 में उन्होंने अपना पहला कैफे ऑन डी गो भी खोला। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ वो क्लाउड किचन खोल रही हैं जो सिर्फ डिलीवरी के लिए है, और दूसरी तरफ एक असली कैफे। नहीं, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, बल्कि ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। याद है हमने एग्रीगेटर ट्रैप की बात की थी, सिर्फ ज़ोमैटो पर निर्भर रहने का खतरा। हाँ बिल्कुल। अपना कैफे खोलना उस खतरे को कम करने का एक तरीका है। अब उनके पास अपना एक फिजिकल पता है, एक ब्रांड एक्सपीरियंस है। ग्राहक सिर्फ ऐप पर केक ऑर्डर नहीं कर रहे, बल्कि उनके कैफे में आके बैठ सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, उनके ब्रांड को महसूस कर सकते हैं। इससे वो एक सीधा कस्टमर रिलेशनशिप बना रही हैं जिसमें ज़ोमैटो बीच में नहीं है। ये सिर्फ विस्तार नहीं है, ये बिजनेस को मजबूत बनाने की रणनीति है। और इसी ग्रोथ का नतीजा था कि दिसंबर 2024 में उन्हें 72 लाख रुपए की पहली एंजल फंडिंग मिली।
और यहाँ एंजल शब्द बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई भी फंडिंग नहीं है। एंजल निवेशक आमतौर पर अनुभवी उद्यमी या बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं जो शुरुआती स्टेज की कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं। वो सिर्फ पैसा नहीं लाते, बल्कि अपना अनुभव, अपना नेटवर्क और अपनी मेंटरशिप भी साथ लाते हैं। किसी नए उद्यमी के लिए ये पैसा बिजनेस को स्केल करने के लिए ऑक्सीजन जैसा तो है ही, साथ में मिला ये मार्गदर्शन सोने पे सुहागा जैसा है। ये फंडिंग इस बात का सबूत है कि अनुभवी लोगों को मेघा के बिजनेस मॉडल और उनके विजन में दम दिख रहा है। तो आज की तारीख में लैंड ऑफ केक्स के पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और सालाना रेवेन्यू 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और मेघा का अगला लक्ष्य इसे 6 करोड़ तक ले जाना है और पूरे भारत में एक बड़ा बेकरी ब्रांड बनाना है। तो एक माँ की रसोई से 5,000 रुपए के साथ शुरू हुआ सफर, IIM को ठुकराने का एक साहसी फैसला और आज 2 करोड़ का सालाना रेवेन्यू। ये कहानी सिर्फ जुनून की नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए स्मार्ट बिजनेस फैसलों की भी है। बिल्कुल। मेघा सरायन की कहानियों से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि सफलता का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता है। डिग्री और एक पारंपरिक करियर अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन वो ही एकमात्र रास्ता नहीं है। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप बाजार को समझते हैं और सही रणनीतिक फैसले लेते हैं, तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। उन्होंने एक शौक को एक सिस्टम में बदला और यही उनकी सफलता का राज है। ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी को अपने जुनून और एक सुरक्षित पारंपरिक रास्ते के बीच चुनना हो, तो उस फैसले को कौन सी चीज ज्यादा प्रभावित करती है? असफलता का डर या वो काम ना कर पाने का अफसोस जो कोई हमेशा से करना चाहता था?